नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 डीप वाटर की संपूर्ण हिंदी अनुवाद को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस कर रहे हैं, जब भी ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको ये लेसन आसान हो जाएगा, फिर आपको ये वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA से मेरा परिचय, स्विमिंग पूल, तो YMCA के स्विमिंग पूल से मेरा परिचय, रिव्यूल्ड पुनः जीवित कर देता है, अनप्लीजेंट दुखद को, मेमोरी मतलब स्मृति या यादें, तो दुखद यादों को पुनः जीवित कर देता है YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय। यानी जब भी YMCA स्विमिंग पूल की कोई बात करता है तो मुझे वह दुखद स्मृति या यादें आ जाती हैं। एंड और स्ट्रैक्ड, चाइल्डिश फियर, और चाइल्डिश फियर बचपन का जो भय था, स्ट्रैक्ट घेर लेता है। ये जो बचपन में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि बचपन में इनको अपने पापा के साथ गए थे और वहाँ पे लहर ने इनको क्या किया, धक्का दे के गिरा दिया, और वही इनको डर डर आज भी इनके दिमाग में बैठा है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लिखा कि बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, आई गेदर्ड मैंने इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया, आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, आई पैडल मैंने हाथ पैर मारा, विथ माई न्यू वाटर विंग्स अपने नए जल पर से, मैंने अपने नए जल पर से हाथ पैर मारा, वाचिंग टू द अदर बॉयज, वाचिंग मतलब देखते हुए, द अदर बॉयज मतलब दूसरे लड़के की, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दिम, और ट्राइंग और कोशिश कर रहे थे, टू लर्न बाई, लर्न मतलब सीखने की कोशिश कर रहे थे, एपिंग दिम उनकी नकल करके। आगे लिखा है कि आई डिड दिस मैंने ऐसा किया, 2 or 3 times दो या तीन बार, वन ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों में, अलग अलग दिनों में मैंने इसे 2-3 बार किया, एंड और वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और शुरुआती में मुझे यह एहसास हुआ, टू एट इल्स इन द वाटर, इन द वाटर पानी में, व्हेन आई मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर हैपिटेंस तो दुर्घटना, आगे लिखा है हैप्टेंस मतलब घटित, घटित दुर्घटना को मैंने अनुभव किया। तो आगे लिखा है कि आई वेंट टू द पूल, मैं पूल के पास गया, तालाब के पास गया, व्हेन नो वन एल्स वाटर देयर, सॉरी एल्स वाज देयर, व्हेन मतलब जब, नो वन मतलब कोई नहीं, एल्स वाज देयर मतलब वहाँ पर था, जब वहाँ पर मेरे सिवाय कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, स्थान बहुत शांत था, द वाटर वाज स्टिल एंड द वाटर वाज स्टिल पानी बिल्कुल शांत था, एंड द टाइल बॉटम टाइल सॉरी टाइल्ड बॉटम मतलब आप बोल सकते हो कि जो टाइल है, टाइल लगा है, पेदी बोल सकते हो, बॉटम मतलब पेदी, टाइल मतलब अस्तर, जो पेदी वाला अस्तर है, वाज एज वाइट वह इतना सी सफ़ेद था, एंड क्लीन एज बॉटम टब जैसा कि बाथ टब, यानी ऐसे बोलिए कि बाथ टब जैसा साफ वह वहाँ का अस्तर का या पेदी का तल था। अगर लिखा आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन ए अलोन, आई वॉज टिमिड मुझे भय था या डर था, गोइंग अलोन गोइंग इन अलोन इसमें अकेले जाने में, सो आई सेट ऑन द साइड इसलिए मैं बगल में बैठ गया, टू द पूल पूल के बगल में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर दूसरे बच्चों की प्रतीक्षा करने लगा। तो वह फिर से देखते हैं, माई इंट्रोडक्शन मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, तो YMCA स्विमिंग पूल में, रिव्यूल्ड प्लेजेंट, रिव्यूल्ड मतलब ताज़ा कर देता है या यादें ताज़ा कर देता है, प्लेजेंट मतलब होता है दुखद, दुखद यादों को, मेमोरी मतलब स्मृति, दुखद स्मृति को रिव्यूल्ड ताज़ा कर देता है,
तो YMCA का परिचय YMCA स्विमिंग पूल का परिचय मेरी दुखद यादों को ताज़ा कर देता है एंड स्ट्रिक्ट चाइल्डिश फेयर और बचपन का आतंक घेर लेता है। बट इन ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने इकट्ठा किया अपने आत्मविश्वास को। आई पैडल मतलब मैंने पैर मारा विथ माई न्यूज वाटर विंग्स, मैंने अपने नए जलपरों से हाथ पैर मारा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दिम, एंड ट्राइंग टू लर्न और सीखने की कोशिश किया, बाई एपिंग देम उनकी नकल करके। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, 2 or 3 times आर डिफरेंट डेज, 2 से 3 बार अलग अलग दिनों में। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील, और प्रारंभ में मुझे यह अनुभव हो रहा था, एट ईच इन द वाटर, पानी में जाने में, प्रारंभ में पानी में जाने में मुझे यह अनुभव हो रहा था, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। मिस एडवेंचर मतलब ये जो दुर्घटना है घटित, तो जब भी मैं पानी में जाता था तो ये घटित दुर्घटना मुझे स्टार्ट में ऐसा फील हो रहा था, या फिर स्टार्ट में मैं घटित दुर्घटना के बारे में फील कर रहा था जब भी मैं पानी में जाता था। आगे लिखा है कि आई वेंट टू पूल, मैं पूल में गया। व्हेन नो वन एल्स वाटर देयर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, जो वहाँ का स्थान था बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था। आगे लिखा द टाइल्स बॉटम, मतलब जो अस्तर है, सतह का अस्तर है, वाज एज वाइट, वह इतना सफ़ेद था, एंड क्ली एज बाथटब, जैसा कि बाथटब है। इन बाथटब जैसा सफ़ेद वहाँ का अस्तर है। आई वॉज टिमिड, मुझे भय था, अबाउट गोइंग इन अलोन, इसमें अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड, इसलिए मैं एक बार बैठ गया, द पुल की एक तरफ बैठ गया। टू वेट फॉर अदर, दूसरे की प्रतीक्षा करने लगा। अगला पैराग्राफ है, यहाँ पर कुछ मीनिंग है जिसे आप देख और पढ़ समझ सकते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे देयर लॉन्ग, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था वहाँ ठहरे। वेन मतलब जब इन केम आ गया, ए बिग ब्रूजर, एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी, आप एक बॉय, एक लड़का, ऐसे बोलिए कि जब मैं वहाँ पे बैठे मुझे ज़्यादा देरी नहीं हुआ वहाँ पर, तभी एक हट्टा कट्टा बड़ा लड़का आ गया। प्रॉबली, संभवतः 18 ईयर ओल्ड, 18 साल बूढ़ा था, या उसकी उम्र 18 साल थी। आगे लिखा कि ही बैक थिंक हेयर आर चिस्ट, ही हैड थिंक हेयर, उसके थिंक पतले हेयर मतलब बाल, ऑन ही चेस्ट, थिंक मतलब पतले नहीं बोल सकते, घने होने अच्छा रहेगा, तो ही हैड थिंक हेयर, उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। आगे लिखा है कि ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसीमैन, वह एक सुंदर शारीरिक हष्ट पुष्ट विशेष व्यक्ति था। विथ लेग एंड आर्म, उसके भुजाओं और हाथों में, ऐसे बोलिए कि वह भुजाओं और हाथों से एक हष्ट पुष्ट और सुंदर व्यक्ति था, या फिर व्यक्ति बोलिए, आदमी बोलिए। एंड दैट शोज्ड रिपलिंग मसल्स, दैट शोज जो दिखाता था, रिपलिंग मसल्स मतलब अपने, ऐसे बोलिए रिपलिंग मसल्स मतलब आप बोल सकते हैं कि जो उसकी रिपलिंग, उभरे हुई, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, उसकी दैट शोज जो दिखा रहा था अपनी उभरी हुई मांसपेशियों को, था अपने वह शरीर के उभरे हुए मांसपेशियों को दिखा रहा था। ही एल्ड, वह चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू डग्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा, या फिर क्या तुम डूबना पसंद करोगे, ये पतलू तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा। आगे लिखा विद द पिक्ड मी, और इसी के साथ पिक्ड मी मतलब मुझे उठा लिया, एंड टोज्ड मी, और मुझे टोज्ड मी इनटू डीप, टोज्ड मी मतलब धीरे से, और मुझे धीरे से इनटू डीप वाटर इंड, और गहरे पानी में डाल दिया, और इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया और पानी में छलांग लगा, या फिर ऐसे बोलिए कि पानी में फेंक दिया। आगे लिखा है कि आई
लैंडेड इन सीटिंग पोजीशन, आई लैंडेड मैं भूमि पर जा रहा था, इन सीटिंग पोजीशन मतलब बैठी अवस्था पर। सालूड वाटर जल निगल लिया था, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम और वेंट एट वंस और तुरंत बॉटम मतलब अस्तर या पेदी पर जाने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड मैं डर गया था, बट नॉट इट फ्राइटेंड लेकिन इतना नहीं डरा था, आउट ऑफ माई विट्स कि अपने विट्स सांस से खो दी। ऐसे बोलिए कि मैं डर गया था लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं विवेकहीन हो जाऊं या फिर अपनी याददाश्त को खो दूं। आगे लिखा है कि सॉरी कहाँ चला गया, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट इट तो हो गया था। ऑन द वे डाउन आई प्लानेड ऑन द वे जब मैं रास्ते में जा रहा था, या नीचे डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लानेड मैंने योजना बनाया। जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने योजना बनाया। एक बार फिर से देख लेते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर एलॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्राउजर ऑफ ए बॉय। तो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वहाँ ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैंने इन केम जब आया, ए बिग ब्राउजर मतलब एक बिग मतलब बड़ा, ब्राउजर मतलब हट्टा कट्टा ऑफ बॉय लड़की के रूप में। प्रॉबरली 18 ईयर ओल्ड लगभग या संभवतः 18 साल का था। ही हैड थिंग्स हेयर ऑन हिज चेस्ट उसके छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन वह एक शारीरिक सुंदर विशेष व्यक्ति था। विथ लेग एंड आर्म वह भुजाओं और हाथों पैरों से एक शारीरिक और विशेष व्यक्ति दिखाई दे रहा था। दैट शोज रिपलिंग मसल्स और जिसकी रिपलिंग उभरी हुई मसल्स मांसपेशियां थी। ही हेल्ड वो चिल्लाया, हाई स्केरी हाई पतलू, हाउ हैड यू लाइक टू डंग तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विथ हैड ही पिक्ड मी अप उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी और धीरे से डाल दिया इनटू द डीप वाटर। डीप इन मतलब गहरी पानी में। आई लैंडेड आई मतलब मैं, लैंडेड इन सीटिंग पोजीशन लैंडेड मतलब भूमि पर गया, सीटिंग पोजीशन मतलब बैठी अवस्था में या फिर मैं बैठी अवस्था में जा रहा था। अगले का सालोड वाटर मैंने जल निगल लिया, एंड वेंट ऑन एट वंस ऑन द बॉटम और तुरंत पेदी पर जाना प्रारंभ कर दिया। ऑन द वे डाउन आई प्लानेड जब मैं नीचे जा रहा था तो आई प्लानेड मैंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई, लिखा है कि व्हेन माई फीट हीट द बॉटम जब मेरी पैर हीट मतलब टच करेंगे, छुएंगे, द बॉटम मतलब तल को, जब मेरे पैर तल को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप तो मैं एक बिग जंप मतलब ऊंची कूद लगाऊंगा। कैम टू द सरफेस और सरफेस सतह पर आ जाऊंगा। लाइट फ्लैट ऑन इट लाई फ्लैट लेट जाऊंगा, ऑन इट मतलब और इस पे लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल और पैडल हाथ पैर मारूंगा, टू द एज ऑफ पुल और मैं पुल के एज किनारे पर आ जाऊंगा। फिर से देख लीजिए, व्हेन आई फीट इज हीट बॉटम जब मेरे पैर पैर हीट हीट मतलब स्पर्श करेंगे, द बॉटम मतलब पेदी को, जब मेरे पैर पेदी को छुएंगे, आई वुड मेक इन ए बिग जंप मैं एक उछाल लगाऊंगा, बड़ी उछाल लगाऊंगा, केम टू सरफेस और सरफेस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट और इस पर लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल और पैर हाथ पैर मारकर एज ऑफ द पुल मतलब पुल की किनारे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग है जिसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो या देख कर लिख सकते हो, और इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और 1-2 बार इसको वीडियो को पॉज करके अपने से रिवाइज करिए, देखिए कहाँ पे क्या गलती हो रही है, फिर दोबारा वीडियो देखिए। इस तरह से करके आपको एक अच्छी पकड़ हो जाएगी इसका हिंदी अनुवाद में। जब हिंदी अनुवाद आ जाएगा बढ़िया से तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर लिखने में भी मदद आएगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो से आप जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।